केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 176 हो गई है। अब आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। वहीं लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वायनाड के लिए रवाना हो गए हैं। लैंडस्लाइड के मुतासिर अहले खाना से वो मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों लीडरान वायनाड के 3 राहत कैंप का दौरा कर सकते हैं। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें मरने वालों की तादाद अब बढ़कर 176 हो गई है और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीमें भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। लोगों को बचाने की कोशिश जो कवायद है लगातार की जा रही है यहां पर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके, लेकिन फिलहाल कामयाबी इतनी ज्यादा मिलती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि हालात वहां पर काफी खराब हैं और अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं। तो तमाम टीमें मौजूद हैं यहां पर। आपको बता दें कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज वायनाड पहुंच रहे हैं। यहां पर वो पहुंचकर हालातों का जायजा लेंगे और मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे जिनकी मौत हो गई है इस हादसे के दौरान। उनके घर वालों से भी मिलेंगे, ये बताया जा रहा है और देखना होगा क्या कुछ उनके जरिए आज यहाँ पर कहा जाता है। तो बता दें कि ये दोनों लीडरान वायनाड के 3 राहत कैंप का दौरा कर सकते हैं। तो अब तक 176 लोगों की जान चली गई है वायनाड में हुए हादसे में। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितने बुरे हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकालने की। और हमारे नुमाइंदा शाहिद काजी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, तो अब जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़कर 176 हो गई है वहां पर। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच रहे हैं। अपडेट और क्या कुछ मिल पा रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए जो मरने वालों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो लैंड स्लाइडिंग हुआ है लगातार 3 मरतबा, इस वजह से जो इलाके में जिस तरह से जो घर दबे हुए थे, घर गिरे हुए थे, जिसके उस मलबे में जो है कई लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 176 लोग तो इस वक्त आंकड़े सामने आए और भी हो सकते हैं। तकरीबन 200 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुकूमत पूरी तरह से इसमें पूरी ताकत लगाई है कि जितने लोगों को रेस्क्यू कर सके। अब भी जो है मुमकिन है आज भी जो है रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। मुमकिन है कि कुछ लोगों को वहां से और भी बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि जिस तरह से बारिश, मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है उसमें काफी दिक्कतें सामने आई हैं। और दूसरी जानिब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी किसी वक्त पहुंच सकते हैं। आज बिल्कुल उनके पहुंचने की इम्कानात है क्योंकि वहाँ उनका जिस तरह से मौसम की खराबी की वजह से वो अब तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन अभी जिस तरह से राहत मिली है वो वहाँ पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी अगर पहुंचते हैं तो वहाँ से किस तरह से अपडेट लेते हैं देखना होगा। जी बिल्कुल, तो कल वो आने वाले थे लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं पहुंच पाते राहुल और प्रियंका गांधी वहां पर। आज जब पहुंचेंगे तो कहां कहां वो दौरा कर सकते हैं और मुतासरीन लोगों से भी मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, देखिए जो इलाका है खास करके इस वक्त जो है केरला के 11 अजला में 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह के मामला हुए हैं। ज्यादा मूसलाधार बारिश हुई है, वहाँ छोटे मोटे नुकसान कुछ दूसरे अजला में भी हुए हैं। राहुल गांधी जो मेन लैंड स्लाइडिंग हुई है वहाँ जाएंगे, उस इलाके का दौरा करेंगे, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है हुकूमत के नुमाइंदों के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है पूरा जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करेंगे। जी बिल्कुल, और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है वहां पर। क्या कुछ चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन में? कितने लोगों को और बाहर निकाला जा चुका है? देखिए 176 लोगों को अब तक बाहर निकाला जा चुका है और ये जो सिलसिला है अब भी जारी है। कोशिश की जाए कि अभी कुछ लोग वहाँ अगर मौजूद हैं तो उन लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लगातार कोशिश की जा रही है कि जिंदा बचे हुए लोगों को पहले किसी भी तरह से वहां से निकाला जाए। इसलिए लगातार पूरी टीम जो है उसका मिशन में जो है जुड़ी हुई है। 176 लोग अब तक बाहर आए हैं। मुमकिन है कि ये आंकड़ा 200 तक जा सकता है और 20-25 लोग वहाँ हो सकते हैं क्योंकि जिस तरह से वक्त गुजरता जा रहा है वहाँ लोगों के जिंदा बचने के जो इम्कानात हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जितने कम वक्त में निकाला जा सके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सारी जानकारी के लिए।